Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today we are continuing our chapter carbon and its compound of chemistry of class 10th. So basically last वीडियो में हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज तक पढ़ लिया था, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बता दिया था, कोवेलेंट बॉन्ड बता दिया, एल्केन एल्कीन एल्काइन बता दिया है। आज हम लोग शुरू करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना, कार्बन के कंपाउंड्स का नामकरण करना है, तो ये हम सीखेंगे लॉन्ग चेन कार्बन में। तो आइए देखते हैं कैसे शुरू होगा। तो देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देने जा रहा हूं, इनसे आपको आ जाएगा ये चीज। जैसे कि ये है डबल बॉन्ड, ये है यहाँ पे डबल कार्बन, एक कार्बन ये। तो सबसे पहला काम जो होता है वो हमारा होता है इसमें हाइड्रोजन फिल करने का। तो देखिए हाइड्रोजन कैसे फिल होते हैं। एक कार्बन के पास में 4 एटम्स होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। इन चारों बॉन्ड में हाइड्रोजन की प्रेजेंस कराई जाती है। अगर चारों बॉन्ड पे हाइड्रोजन लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा CH4 विच इज मेथेन, which is methane. Why it is methane? Because a single carbon is known as a meth. The single carbon is known as a meth, and there are all bonds is a single bond. Single bond is known as a ane. That is why here is a ane. That is why it is complete word is a methane. तो अगर सिंगल कार्बन है तो उसका नाम मेथेन होगा। अब जब डबल कार्बन से हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमें चेन बनाने में एक से ज्यादा कार्बन चाहिए होता है, तो सिंगल कार्बन का जो नेम होता है वो होता है मेथेन। अब हम लोग डबल कार्बन पे आते हैं, तो देखिए क्या होता है। आपको पता है यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके पास 4 बॉन्ड होते हैं। 4 बॉन्ड होने के वजह से इसके पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे इसका ये जो एक बॉन्ड है वो शेयर हो गया अनदर कार्बन कंपाउंड्स, अनदर कार्बन एलिमेंट से। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड थे, एक उसने शेयर कर दिया तो 3 बचे, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए। इसकी बात करते हैं तो इसके पास भी 4 बॉन्ड थे, ये वाला जो बॉन्ड है वो इसके में भी काउंटिंग की जाएगी कि इसने भी शेयरिंग कर रखी है, तो इसने भी एक की शेयरिंग कर रखी है, 3 इनके पास भी हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो बॉन्ड होता है ये दोनों कार्बन का गिना जाता है। अगर इस कार्बन को काउंट करेंगे तो ये बॉन्ड इसका गिना जाएगा, और जब इस कार्बन को काउंट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड इसमें गिना जाएगा। तो इस तरह से ये ऐसा हो गया। इसको और तरीके से देखना है तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। One carbon is a 4 bond, there are 3 hydrogens and another bond is combined with the carbon, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और हो जाएंगे। तो इस चीज को इस तरह के स्ट्रक्चर से भी लिख सकते हैं। और इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे और लिख सकते हैं, यहाँ हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, देयर आर 2 कार्बन्स एंड देयर आर हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 and 6, दैट मीन्स C2H6 which is followed the formula of CnH2n+2। ये जो कंपाउंड है ये इस फॉर्मूले को फुलफिल कर रहा है। देखिए अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 2 4 + 2 6, तो यानी कि ये एक एल्केन है, तो इसके सभी के नाम में एन आएगा। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन की फिलिंग करते हैं। अब आइए इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में कैसे आएगा, देयर आर 2 कार्बन्स मीन्स एथ, तो ET एथ, एंड देयर आर सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है, एन, तो दिस इज इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। इस तरीके से एग्जांपल नंबर 2, देयर आर 4 कार्बन कंपाउंड्स, दिस इज 1 2 3 4, 4 मीन्स इट इज अ ब्यूट, एंड अ सिंगल कंपाउंड दैट मीन्स इट इज अ एन, तो द कंप्लीट नेम इज ब्यूटेन। तो इस तरह से आप ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन कुछ भी बना सकते हैं। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब सिंगल कंपाउंड हैं, सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड हैं, तो इनके नाम में लास्ट में क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या होगा अगर किसी चेन के लास्ट में डबल बॉन्ड लग जाता है, देखिए लास्ट में कहीं भी एक जगह पे, यहां मान लीजिए इस जगह पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड जहां लगा होता है, इसका एक और कार्बन बढ़ा देते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। जो डबल बॉन्ड लगा होता है, ये डबल बॉन्ड हमारे लिए एक तरीके का ग्रुप है कि इसको प्रेफरेंस देनी है। तो इसको प्रेफरेंस देने के लिए जैसे ही सिंगल बॉन्ड के आगे बढ़ेंगे आपको कार्बन की काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो कार्बन काउंटिंग हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5, या इधर से भी 1 2 3 4 5, लेकिन काउंटिंग उधर से करनी होती है जिधर से ये जल्दी मिल जाए। तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए 5 कार्बन का नाम होता है पेंट, PENT, पेंट। और ये जो आपका बॉन्ड है ये किस नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकंड नंबर के कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और डबल बॉन्ड होने पे क्या लगाते हैं, ENE लगाते हैं, तो इसका पूरे का नाम क्या हो जाएगा, 2 पेंटीन। सो दिस इज द नेम।
अगर मेरे पास 3 कार्बन का सेट होता, 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा करके कंपाउंड लिखा हुआ है। अब इस कंपाउंड में काउंटिंग इधर से शुरू करेंगे जिधर से बॉन्ड जल्दी मिल जाए, तो दिस इज 1 2 एंड 3। अब 3 कार्बन का जो नाम होता है उसको बोलते हैं प्रॉप। बॉन्ड किस नंबर से जुड़ा हुआ है? 1 नंबर से जुड़ा हुआ है। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं आइन, तो ये पूरा नाम हो जाएगा 1 प्रोपाइन। तो इस तरह से आप लॉन्ग चेन के हाइड्रोकार्बन्स के नाम लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एक चेन में एक डबल बॉन्ड मिलने के चांसेस हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड मिलने के चांसेस हैं। जनरली आप लोगों के क्लास में एक चेन में डबल बॉन्ड 2 बार या 3 बार नहीं आएंगे। तो ये है आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स। नाउ दिस इज द सेकेंड टॉपिक या नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन। अभी हम लोगों ने लॉन्ग चेन पढ़ रखा था, ब्रांच चेन देखिए। ब्रांच चेन कैसी होती हैं? ब्रांच चेन वो चेन होती है जिसमें एक कार्बन होता है जो लॉन्ग चेन होती है, अनब्रेकेबल चेन होगी, लेकिन उसमें से कुछ कार्बन ब्रेकेबल होंगे, मतलब वो चेन से बाहर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये कार्बन की चेन है और ये वाला कार्बन बाहर हो गया, ये कार्बन की चेन है, ये दोनों कार्बन बाहर हो गए, ये कार्बन की चेन है, ये यहाँ पे बाहर है। ये जहाँ पे C2H5 लिखा हुआ है, इसे आप 2 अलग अलग कार्बन भी लिख सकते थे। हम लोग इसे ऐसा भी लिख सकते थे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ जाता, लेकिन क्वेश्चन ने हमें दे रखा है जिस तरीके से हम उसी फॉर्मेट में रहेंगे। हमें लिखा हुआ है C2H5। चलिए देखते हैं कैसे इसका नाम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से कुछ रूल समझ लीजिए। सबसे पहला तो इसमें जो काम होता है, इसमें सबसे पहले आपको एक लॉन्ग चेन ढूंढनी होती है, चाहे कैसे भी लॉन्ग चेन ढूंढे। जैसे कि यहाँ पे यही लॉन्ग सबसे लंबी चेन यही है। इस चेन की काउंटिंग उधर से की जाती है जिधर से ये जो बाहर हुए कार्बन है वो जल्दी मिल जाए। सबसे पहले हम हाइड्रोजन भरते हैं। यहाँ 3 भरे जाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो जाएंगे और इसके पास एक ही बॉन्ड है, यहाँ पे 3। इतनी जल्दी जल्दी हाइड्रोजन कैसे भर लिया समझिए जरा। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड अपना बिजी किया हुआ है, 3 फ्री हैं इसलिए 3 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड अपने बिजी किए हुए हैं, 2 फ्री हैं इसलिए 2 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड अपने बिजी किए हुए हैं तो 1 फ्री है तो 1 हाइड्रोजन। तो जितना बॉन्ड बिजी होगा वो छोड़ के जितने फ्री हो जाएंगे उतने हाइड्रोजन वहां पे आ जाएंगे। अब हम इसका नॉमेनक्लेचर में नाम लिखना शुरू करेंगे। अब चाहे आप इधर से नाम लिखे 1 2 3 4 5 तब भी ये 3 नंबर पे ही आएगा, चाहे वहां से करिए 1 2 3 4 5 तब भी ये 3rd नंबर पे आएगा। तो मान लीजिए मैंने इसका नाम यहाँ से शुरू किया 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इसका नाम लिखना शुरू करेंगे। कैसे नाम लिखेंगे ध्यान से सुनिए। उससे पहले एक और चीज समझिए, ये जो ब्रांच चेन में जो बर्सन होते हैं इनका नाम क्या है। देखिए अगर एक कार्बन है तो इसका नाम मेथिल होता है, अगर 2 कार्बन हैं 2 तो इनका नाम एथिल होता है, अगर 3 हो जाएंगे तो प्रोपिल हो जाएगा, लेकिन जनरली आपको 2 ही कार्बन तक के नाम आते हैं और ये प्रेफरेंस में होते हैं। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि चेन से पहले इनका नाम लिखना पड़ेगा। पहले इनका नाम लिखेंगे देन उसके बाद हम चेन का नाम लिखेंगे। तो देखें, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रांच चेन है पहले इसका नाम लिखा जाएगा क्योंकि हमने बताया कि ब्रांच चेन को प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पे ब्रांच चेन जो है 1 2 3 कार्बन है तो इसका सबसे पहला नाम क्या है 3 और सिंगल कार्बन का नाम होता है मेथाइल, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मेथाइल। उसके बाद में अब हम लोग जो है यहाँ पे चेन का नाम लिखेंगे। तो हाउ मेनी कार्बन आर देयर 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन नेम इज अ पेंट और सब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पेंटेन। तो ये इस तरह से नाम हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो आइए सेकंड देखते हैं। सबसे पहले इसमें भी कार्बन फिल करेंगे, हाइड्रोजन फिल करेंगे। देयर आर सिंगल बॉन्ड बिजी है 3 फ्री हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड बिजी हैं 1 फ्री है, सिंगल बॉन्ड बिजी है 3 बॉन्ड फ्री हैं, 3 बॉन्ड बिजी हैं 1 फ्री है, यहाँ पे 1 बॉन्ड बिजी है 3 फ्री हैं, 2 बॉन्ड बिजी हैं 2 फ्री हैं, 1 बॉन्ड बिजी है 3 फ्री हैं। अब हमने यहाँ पे पूरा हाइड्रोकार्बन बना लिया। अब हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से शुरू करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब सबसे पहले ब्रांच चेन का नाम लिखा जाता है। तो देखिए ब्रांच चेन में कौन है, यहाँ पे 2 नंबर पे भी मेथिल है, 3 नंबर पे मेथिल है। अगर 2 बार मेथिल है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2 मेथिल 3 मेथिल, लेकिन आप ऐसा ना करके आप इसको एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसे लिखने का तरीका होता है 2 3 डाई मेथिल। आपको इस तरह से लिख करके आपने इन दोनों
ब्रांच चेन का जो नाम है वो लिख दिया है। 2 पे भी मेथिल है, 3 पे मेथिल है, तो 2,3 एक साथ लगाया और डाई मेथिल, डाई मतलब 2 मेथिल हो गए। अब हम पूरी लॉन्ग चेन का नाम लिखेंगे। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 5 का नाम होता है पेंट। सब कुछ सिंगल बॉन्ड में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो दिस इज द नेम ऑफ द दिस कंपाउंड। सो उसी तरीके से ये थर्ड वाला है, एक बॉन्ड बिजी है, 3 फ्री है, 3 बॉन्ड बिजी है, एक फ्री है, एक बॉन्ड बिजी है, 3 फ्री है, चारों बॉन्ड बिजी है, देयर इज नो एनी हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? एक बॉन्ड बिजी है, 3 फ्री हैं, 2 बॉन्ड बिजी हैं, 2 फ्री हैं, एक बॉन्ड बिजी है, 3 फ्री हैं। इसे ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, बस आप इसका नाम पढ़ना सीख लीजिए। 2 कार्बन का जो चेन से ब्रेक डाउन, 2 कार्बन का नाम बोलते हैं एथिल। उसका नाम क्या होता है? एथिल। तो नाम देखते हैं इसका कैसे लिखेंगे। यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, अगर मैं इधर से काउंटिंग शुरू करूंगा 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 दोनों पे क्या है? मेथिल है, तो मैं इसे 2,3 डाई मेथिल लिखूंगा। इसको क्या लिखूंगा? 3 एथिल। तो जो एथिल होता है वो मेथिल से पहले लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको, फिर इसको, उसके बाद चेन का नाम। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे 3 एथिल, फिर हम लिखेंगे 2,3 डाई मेथिल, और उसके बाद हम चेन का नाम लिखेंगे। 5 है तो इनका नाम है पेंटेन। क्यों पेंटेन है? क्योंकि सबको सिंगल बॉन्ड में है। तो इस तरह से आप अपनी ब्रांच चेन का नाम लिख सकते हैं। याद रखिएगा, ब्रांच चेन में जो चेन से बाहर है उनका नाम पहले दिया जाता है और उसके बाद हम लोग मेन चेन का नाम यहाँ पे लिखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। किसी भी टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, मैं उसका आपको सोल्यूशन दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।